आप सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की इस क्लास के लिए जैसा कि हम लोग इतिहास के बहुत सारे चैप्टर को पढ़ चुके हैं और अब उसके आगे पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में समुद्रगुप्त था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। उनके विजय अभियान, उनके द्वारा किन किन तरह के अभियानों को चला करके किस तरह से राज्यों को हड़पा गया, किस तरह राज्यों को दिया गया या उसी राज्य का अगले को सामंत के रूप में बना दिया गया, जिससे एक उचित धनराशि के रूप में सालाना ब्याज के रूप में लिया जाता था, ठीक है। इसके पहले कि अगर हम बात करें अगले शासक की, तो समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त जो है वो शकों के आक्रमण से वह हार गया पूरी तरह से, जिससे उसी के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। यानी कि अगर हम कहें अगले शासक की, तो जैसे कि हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं और गुप्त साम्राज्य में कई शासकों को पढ़ने के बाद फिर हम समुद्रगुप्त को पढ़े। समुद्रगुप्त के बाद अगला जो शासक आया वह थे रामगुप्त। कौन थे? रामगुप्त। यह रामगुप्त जो है उस समय शकों के आक्रमण से पराजित हो गया। शकों के आक्रमण से पराजित हुआ, ठीक है। जिससे इसी रामगुप्त की पत्नी तथा इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त की पत्नी तथा इसी का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों लोगों ने मिलकर रामगुप्त की हत्या कर दी। दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया? रामगुप्त की हत्या कर दिया, जिससे रामगुप्त की मृत्यु हो गई। रामगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले शासक होने का साक्ष्य जो है वह देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। जब इसके समय में शकों का आक्रमण हुआ भारत पर, तो उस समय इसने शकों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया तथा भारत से मार करके खदेड़ दिया। शकों को पराजित किया। शकों को इसने क्या किया? पूरी तरह से पराजित किया और मार करके भारत से उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है।
देवी नामक महिला से इसने विवाह कर लिया। ध्रुव देवी से अगर इनके हम विवाह की बात करें तो ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ठीक है, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इनके साम्राज्य में 9 रत्न रहा करते थे, 9 रत्न रहा करते थे। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहें तो पूरी तरह हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इस समय हम शकवंश पढ़ रहे, गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, गुप्त काल। और गुप्त काल का ही अगला शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर इनके बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इतिहास एक क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इतिहास को यदि इतिहास के तरीके से पढ़ा जाए तब वह बोरिंग होता है, लेकिन अगर उसको सही तरह से वास्तव में अगर पढ़ा जाए तो यह सबसे ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। क्योंकि इतिहास रोचक तथ्यों से पूरी तरीके से इस तरह भरा हुआ है कि बहुत ही बेहतरीन नॉलेज और कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरी तरह से मिलेगा। जैसे अगर हम कहें इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने बड़े भाई के पत्नी के साथ ही मिलकर के अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इससे पारिवारिक संबंधों के द्वेष के बारे में पूरी तरीके से पता चलता है। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इसके पहले भी इनका बड़ा भाई यहाँ का शासक हुआ करता था, जिसकी चर्चा इतिहास में नहीं की गई है, जो कि वह शकों द्वारा पराजित भी हुआ था। इनके समय शकों का जब आक्रमण हुआ तो इन्होंने पूरी तरह से शकों को पराजित किया और भारत को सुरक्षित रखा। ठीक है, इनके दरबार में ही नवरत्न रहते थे। नवरत्नों में धन्वंतरी, कालिदास, छपड़क और उसके बाद बारह मिहिर, भरुचि, शंकु, बेताल भट्ट, घेट, खरपर, ये 9 नवरत्न इनके दरबार में हुआ करते थे और इनकी अलग अलग रचनाएं, अलग अलग पुस्तकें। और अगर कहा जाए शल्य चिकित्सा के सबसे बड़े विद्वान चरक, जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, उसके भी विद्वान इनके दरबार में रहते थे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से रामगुप्त के शासक होने की जानकारी, रामगुप्त के शासक होने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तथा ध्रुव देवी नामक महिला से विवाह।
विवाह की अगर हम बात करें तो ध्रुव देवी से विवाह। अपने बड़े भाई के पत्नी के साथ, बड़े भाई की पत्नी तथा खुद चंद्रगुप्त द्वितीय मिल करके हत्या। ठीक है, हत्या। अगला अगर हम इनके नवरत्नों की बात करें तो नवरत्न में सबसे पहले कालिदास आते हैं। कालिदास ने 3 पुस्तकें लिखी है। कालिदास ने 3 पुस्तकें लिखी है जिनमें अगर कहा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और तीसरी जो है वो विक्रमो वर्षीयम। 3 पुस्तकें कालिदास ने लिखा है। ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं धन्वंतरी। दूसरा कौन है? धन्वंतरी। ठीक है। छपड़क तीसरे, और चौथे जो है उनका नाम है अमर सिंह। ठीक है। ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे। 5वें जो है वो है अमर सिंह। नहीं, 5वें जो है उनका नाम है बाराहमेर। छठवां है भरूची। भरूची। 7वां शंकु। 8वें की अगर बात करते हैं तो 8वें है बेताल भट्ट। ठीक है। और 9वें यानी कि जो अंतिम है, यहां ऊपर लिख देते हैं हम, जो 9वें अर्थात अंतिम है घटखरपर, उनका नाम है घटखरपर। ठीक है, ये इनका नाम है। इनके समय में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी गई जिनको लोग जानते हैं। जैसे अगर हम नाटक की रचना करते हैं, नाटक के बारे में जानते हैं, तो नाटक की 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। पहली पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। दूसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम। और तीसरी जो रचना है वह है आपकी, तीसरी जो रचना जो है वो है विक्रमो वर्षीयम। ठीक है, विक्रमो वर्षीयम। उसके बाद खंड काव्य की अगर हम बात करते हैं कि खंड काव्य की पुस्तकें कितनी हैं, तो खंड काव्य की भी पुस्तकें 3 हैं। पहली ऋतु संहार। ठीक है। दूसरा आपका है मेघदूत। और तीसरी जो पुस्तक है वह है रघुवंशम। ये 3 जो हैं ये खंड काव्य है, और यहाँ 3 जो है वो नाटक हैं। उसके बाद अगला है महाकाव्य।
महाकाव्य। अब हम अगर महाकाव्य की बात करते हैं तो इसमें पहली पुस्तक है, इसमें कुमार संभव, ये कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव, ठीक है। और दूसरी पुस्तक है रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है। ये दो पुस्तकें हैं जो महाकाव्य हैं, कुमार संभव तथा रघुवंशम, ठीक है। अमर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी उसका नाम अमरकोश था। क्या नाम था उसका? अमरकोश। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि किसकी पुस्तक कौन सी रचना थी, ठीक है। उसके बारे में हम उसके बाद हम आगे की तरफ और चलेंगे। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें 1 मिनट के लिए, फिर आगे हम चलते हैं। जितने भी आपके एग्जाम्स वनडे होते हैं ABC किसी भी ग्रुप के, उसमें आप सभी को ये निश्चित तौर पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पूछे हुए, ठीक है। चलिए अब इनके दरबारी कवि और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, जैसे पहले है अमर सिंह। अमर सिंह इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम था अमरकोश या शब्दकोश। इसको दो तरह से जानते हैं, पहला शब्दकोश तथा इसे अमरकोश के नाम से जाना जाता है। अमरकोश के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं चरक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता, जो कि शल्य चिकित्सा पर आधारित है। चरक संहिता जो कि शल्य चिकित्सा पर आधारित है। तीसरे की बात करते हैं बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जिन्होंने मंत्रशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जिन्होंने मंत्रशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। चौथे, अगर हम चौथे की बात करते हैं तो उनमें है शंकु, जिन्होंने शिल्प शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। शंकु ने शिल्प शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। शिल्प शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। छठवें की बात करते हैं तो उनमें है वाराहमिहिर। वाराहमिहिर ने एक पुस्तक लिखी है जो कि यह ज्योतिष पर आधारित है, जिसका नाम है बृहद संहिता। बृहद संहिता यह पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है। ज्योतिष पर आधारित है। अगर किसी को ज्योतिष सीखना हो तो यह पुस्तक लेकर के यदि वह व्यक्ति पढ़ ले तो उसको ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है। छपड़क, अगले हैं छपड़क। छपड़क ने भी ज्योतिष शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ज्योतिष शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अगले हैं उसके बाद धन्वंतरी। धन्वंतरी ने आयुर्वेद की एक पुस्तक लिखी है।
धन्वंतरी ने आयुर्वेद नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, आपके टॉपिक के थ्रू और वर्ल्ड एग्जाम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।